नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव पर छोटी काशी के नाम से मंडी शहर में स्कूली बच्चों द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यह तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक पड्डल मैदान से शुरू हुई और सैरी मंच पर आकर इसका समापन हुआ है। शहर भर में बच्चों ने भारत माता की जय के नारों से पूरे शहर को गुंजेमान कर दिया है। यह यात्रा ट्राई ऑफ फुटबॉल क्लब और स्माइल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई और इसमें स्कूली बच्चों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों और सेना से रिटायर कर्मियों व अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा नेशनल लेवल पे हर घर तिरंगा जो कैंपेन है उसके तहत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये यहाँ पे सभी एनजीओज़ ने मिलके स्कूल्स के साथ ये इनिशिएटिव लिया है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि सिविल सोसाइटी हमारी मंडी की आगे बढ़ रही है। ट्रायम्फ यूथ क्लब है, स्माइल फाउंडेशन है, यहाँ पे डीएवी स्कूल है, गुरु गोबिंद सिंह जी स्कूल है और आईटीआई के बच्चे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम बच्चों में ऐसे जो वैल्यूज़ हैं वो डाल सकें। ये फाउंडेशन ईयर्स होते हैं बच्चों के, तो हम ये कह सकें कि बच्चे उन कुर्बानियों को याद करें जिससे हमें आज़ादी मिली थी। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये कि हम अपने हिंदुस्तान को, अपने तिरंगे झंडे को, ये उसकी आन बान शान को कायम रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से और बच्चों में ये वैल्यूज़ इनकलकेट करने के लिए छोटा सा प्रयास है। तो मैं सभी मंडी वासियों से भी बोलूँगी कि आप भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों। ये तिरंगा यात्रा पड्डल से अभी जाएगी, ये स्कूल बाज़ार से होकर स्कॉडी पुल से घूम के सेरी मंच तक ख़त्म होगी। तो ये जो यात्रा है ये अभी शुरुआत है, तो ये वैल्यूज़ की शुरुआत है, ये वैल्यूज़ की एक यात्रा है, पेट्रियाटिज़म की है। तो ये हमेशा चलती रहनी चाहिए, हमारे में ऐसा भाव हमेशा जागरूक रहना चाहिए। मंडी जनपद के आराध्य माने जाने वाले बड़ा देव कमरूनाग की पवित्र झील में एक बार फिर से चोरों ने सेंधमारी की है। चोरों की हरकत सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है, लेकिन वीडियो में यह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि झील से क्या चुराया गया है। घटना बीते सोमवार की बताई जा रही है। मंडी जिला के तहत बीते कल हुई प्रलयकारी बारिश के बाद अब लगातार पहाड़ियों से हो रहा भूस्खलन लोगों के जान पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ताजा घटनाक्रम में नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर शुक्रवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। मामले में मंडी कुल्लू सड़क मार्ग पर पंडोह के समीप जोगनी माता मंदिर के पास भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन की चपेट में एक ऑल्टो कार आई है। ऑल्टो में एक युवक की मौत और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा है कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस विधायक तथ्यों पर नहीं बोल पा रही है क्योंकि हमारी सरकार हर काम ईमानदारी से कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने उनके हर सवाल का जवाब तथ्यों के साथ दिया है, लेकिन वे सच नहीं सुन सके और हमेशा की तरह सदन से बाहर निकल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम था कि आखिरकार इन्होंने यही करना है जो अभी किया है। विषय की गंभीरता को समझते हुए और नियमों का पालन करते हुए आपने एक व्यवस्था दी कि अगर विपक्ष में सही मायने में गंभीर है, कुछ विषयों को लेकर के चर्चा करने के लिए उनको अवसर देना चाहिए। और जहां तक प्रस्ताव 278 के अंतर्गत यहां इस माननीय सदन में जो लाने का विषय था, उसमें भी आपने देखा कि जब संख्या बल के हिसाब से जो एक रिक्वायर्ड एक नंबर चाहिए था उसकी प्रस्तुतिकरण के लिए,
वो नंबर वहां पर उनके पास उपलब्ध था, इसलिए आपने कहा कि नियमों के अनुसार चलेंगे। आपने प्रस्ताव स्वीकार किया और चर्चा के लिए यहां इस माननीय सदन को आदेश दिया और हमने भी इस बात को बहुत सहजता से और सरलता से स्वीकार किया कि नियमों के अंतर्गत जो प्रावधान है उस प्रावधान का हम भी सम्मान करते हैं और सम्मान करने के साथ साथ जो भी बात उन्होंने कहनी है, अपनी बात कहने का अधिकार है, कहें और हम उसका जवाब देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवरों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें जल संग्रहण किया जा रहा है। 15 अगस्त को इन सरोवरों में गांव के बुजुर्ग, स्वतंत्रता सेनानियों परिवार के सदस्य ध्वजारोहण करेंगे और सिरमौर जिला में अभी तक 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है, जो कि प्रदेश में इस समय सर्वाधिक बताया जा रहा है। सिरमौर के उपायुक्त आर.के. गौतम ने बताया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि जिला में अभी तक 75 अमृत सरोवर विभिन्न विकास खंडों में बनकर तैयार किए जा चुकी हैं और 15 को इनमें ध्वजारोहण भी किया जाएगा। हमें टारगेट देना था कि 75 जो हमारे अमृत सरोवर हैं वो 15 अगस्त तक बन के तैयार हो जाना चाहिए। तो हमारी जो सारी टीम है आरटी की, इसमें एडी साहब का बहुत बड़ा अहम रोल है, PODRD का बहुत बड़ा रोल है, साथ में जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और उनके प्रयासों से जो है वो 75 अमृत सरोवर हमारे बन के तैयार हो गए। उसके लिए अब हम वहाँ के जो एल्डेस्ट पर्सन होगा या कोई मार्टियर्स फैमिली होगी या फ्रीडम फाइटर्स होंगे वो उसमें झंडा भी फहराएंगे सरकार के आदेश अनुसार। अमृत सरोवर योजना के तहत जो है वो 75 अमृत सरोवरों का निर्माण जो पूर्ण किया जा चुका है और सरकार के दिशा निर्देशानुसार इन सभी 75 अमृत सरोवरों में 15 अगस्त को कल जो है वो वहाँ के जो स्थानीय एल्डेस्ट पर्सन है, सबसे वरिष्ठ नागरिक होगा या शहीदी परिवार होगा या स्वतंत्रता सेनानी होंगे, जो भी अवेलेबल होगा उसमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अन्य व्यक्ति। शिमला जिला के झाकड़ी वार्ड से जिला परिषद उपचुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार नंदलाल ने बाजी मारी है। 10 अगस्त को झाकड़ी जिला परिषद वार्ड के लिए कुल 17,000 से ज्यादा मतों में से 7,000 से ज्यादा लोगों ने मत प्रयोग किया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने इस जीत का श्रेय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद कांग्रेसियों ने खूब जश्न मनाया है और आरोप लगाया है कि इस उपचुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन जनता ने वर्तमान सरकार की विफलताओं को देखते हुए उसका हिसाब कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के और खास करके झाकड़ी वार्ड के जिन्होंने मुझे इतना भारी समर्थन दिया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि आज हमारे लिए खुशी का माहौल है। मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं टिप्पा टिप्पणी करना चाहूँगी। मैं आज तो बस यही करना चाहूँगी कि झाकड़ी की जनता से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनसे वचन देती हूँ कि मैं उन्हें उनका जो भी मतलब मैं कर पाऊँगी कार्य उनके होंगे, मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं खास करके रानी साहिबा टीका साहब विधायक महोदय जी का धन्यवाद करती हूँ और तो सभी कार्यकर्ता का पूरे संगठन का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार करती हूँ। महिलाओं की भरपूर भागीदारी रही, हर कार्यकर्ता की भागीदारी रही। जीत आज एक विमला शर्मा की नहीं है, पूरी रामपुर की हर कार्यकर्ता की जीत है, क्योंकि बीजेपी वाले रोज़ इस तरह के वो बोलते थे कि भाई ये जो है सेमीफाइनल है, हमारा कैंडिडेट जीता हुआ है और हमारी जीत जो है निश्चित है, लेकिन हमारी जीत हुई है। इसके लिए हम सबके लिए जितनी भी महिला है, युवक है और सभी कार्यकर्ता को इसका श्रेय जाता है। बिलासपुर के लोगों की आस्था का केंद्र गोविंद सागर झील में डूबे प्राचीन मंदिरों को पुनः स्थापित करने का है, जिसके लिए अब कवायद शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट की DPR तैयार की जा रही है। इन मंदिरों के पुनः स्थापन के लिए 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इन मंदिरों के पुनः स्थापन की जिम्मेदारी L&T की टीम को सौंपी गई है। L&T टीम की सांडू के मैदान पहुंचकर ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया गया है। सन 1963 में सतलुज नदी पर बने बाखड़ा बांध निर्माण के चलते गोविंद सागर झील की जद में आने से जहां पुराना बिलासपुर शहर पानी में डूब गया था, तो वहीं सैकड़ों मंदिर, घर, राजा का महल और स्कूल झील में समा गए थे।
जिसके बाद शहर के लोगों को ऊंची पहाड़ी पर दोबारा बसाया गया है। पुराने बिलासपुर शहर को डूबे हुए 61 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में बिलासपुर के लोगों की आस्था का केंद्र उन प्राचीन मंदिरों को पुनः स्थापित करने का है, जिसके लिए अब कवायद शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट की डीपीआर भी तैयार की जा रही है। वहीं इन मंदिरों के पुनर्स्थापन के लिए 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसकी जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान दी थी और सीएम जयराम ठाकुर ने एडीबी से 100 करोड़ की पहली किस्त भी देने की बात कही थी। वहीं इस घोषणा के बाद L&T की टीम बिलासपुर पहुंच गई है और मशीन के जरिए ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इस जमीन की टेस्टिंग रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी ताकि मजबूत जमीन पर इन मंदिरों को दोबारा स्थापित किया जा सके। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए बिलासपुर के उपायुक्त पंकज राय ने कहा कि झील में डूबे प्राचीन मंदिरों के पुनर्स्थापन के लिए एक प्रोजेक्ट आया है, जिसकी डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी L&T की टीम को सौंपी गई है और उनकी टीम सांडू के मैदान पहुंच चुकी है और ड्रिलिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। जो ये मंदिर हैं, जैसे आप सभी को मालूम है, ये डूब गए थे, उनकी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और उसके लिए एक प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुआ है, जिसमें डीपीआर का काम जो है वो L&T को दिया गया है और L&T की टीम जो है इसमें पर बिलासपुर में आती हैं, वो डेटा कलेक्ट करती हैं। कुछ दिन पहले इनकी टीम आई थी, जिसमें इन्होंने यहाँ के रेवेन्यू का सारा डेटा लेके गए थे, जिसमें फील्ड विजिट भी हुआ था और मैं भी उसमें उपस्थित था। अभी जो टीमें काम कर रही हैं, कुछ मशीन्स लेके आई हैं, वो ड्रिलिंग कर रही हैं और वो जो टेक्निकल डेटा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, क्ले की स्ट्रेंथ क्या है या सैंड की स्ट्रेंथ क्या है, वो लेके जा रही हैं और उम्मीद करते हैं कि डीपीआर जल्दी तैयार हो जाए। ये इमोटिव इशू है बिलासपुर के लोगों के लिए, क्योंकि जो सारे मंदिर थे वो डूब गए थे और इसकी रेस्टोरेशन एक बड़ी चीज़ है और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी रेस्टोरेशन जल्दी से जल्दी हो पाए। जहां ग्रामीण इलाकों में हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है, तो वहीं कुल्लू में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कुल्लू भाजपा मंडल के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में पूर्व विधायक महेश्वर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। यात्रा में उपस्थित युवा कार्यकर्ताओं को महेश्वर सिंह ने संबोधित किया और कहा कि पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भाजपा की तरफ से नहीं किया जा रहा है, ये हमारे लिए जो ऊपर से निर्देश है, ये उत्सव के बारे में कि वहाँ हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलना है, इसलिए हमने सबको निमंत्रण दिया है और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है इसमें अवश्य, और बाकी लोग सब चले हैं इस यात्रा में। मैं सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं, और जैसा पार्टी का हमारे के लिए निर्देश था उस निर्देश के अनुसार ही हमने ये यात्रा की है और कल भी हम इसी प्रकार की यात्रा निकालेंगे। कल मणिकर्ण घाटी की बारी है और परसों हम लग घाटी में भी जाएंगे किसी एरिया में, तो 3 दिन हमारा कार्यक्रम चलेगा। कहीं कहीं पद यात्रा भी करेंगे। निश्चित रूप से इसी भावना को जागृत करने के लिए ये किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप देख रहे हैं इतने शॉर्ट नोटिस में 2 दिन में हमने इस रैली का जो है आयोजन किया है। हमको सबका देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कुल्लू जिला प्रशासन ने पंचायतों में तिरंगे वितरित किए हैं, तो वहीं पंचायतों में तिरंगा बेचने पर बवाल भी हो गए हैं। जिले कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के जा पंचायत के प्रधान विजेंद्र शर्मा ने भी तिरंगा बेचने पर सवाल खड़े किए हैं। विजेंद्र शर्मा ने बताया है कि उनकी पंचायत में भी तिरंगा बेचे गए हैं, लेकिन इसमें कई लोग आपत्ति भी जता रहे हैं। पंचायत के हर वार्ड में वार्ड मेंबर के द्वारा तिरंगे दिए जा रहे हैं और लोगों से 25 रुपए भी वसूल किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। विजेंद्र शर्मा का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा फहराना है तो वह उसकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर पंचायत सचिवों पर भी दबाव डाला जा रहा है और हर तिरंगे के 25 रुपए भी लिए जा रहे हैं। मैं बतौर प्रधान ये कहना चाहता हूँ, हमारी पंचायत में भी झंडों को लेकर काफ़ी बवाल उठा है। जो तिरंगा हमारा है देश का, उसको 25 रुपए के दाम पर बेचा जा रहा है।
मैं तो बीजेपी गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूं कि आखिर ज़बरदस्ती इस कार्य को क्यों करवाया जा रहा है। आप बोल देते हर घर तिरंगा की बात होती, अगर ऑर्डर कर देते तो लोग अपने आप अपने घरों में तिरंगा लगा सकते थे, मगर आप लोग ज़बरन इस तरह के काम करवा रहे हैं और 25 रुपये की बात कर रहे हैं आप तो। जो हमारे तिरंगे की बात है, तिरंगे की जो कपड़ा बनाया गया है, जिस कपड़े पे इस तिरंगे को बनाया गया है वो बहुत ही पुअर लेवल का है और जिसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से हार्डली 5 रुपये भी नहीं होगी, और जबकि वो ज़बरन लोगों के ऊपर 25 रुपये में दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जब भी पार्टी के झंडे की बात आती है तो घर घर जाके मुफ्त में बांटे जाते हैं, और जब तिरंगे की बात आई, हर घर तिरंगा की जब बात आ रही है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, तो इस यहाँ पे बिजनेस किया जा रहा है। तिरंगे को लेकर अगर बिजनेस भारतीय जनता पार्टी करेगी तो हम इस चीज़ को सहन नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि ये भी धमकियाँ दी जा रही है कि पैसे नहीं आएंगे तो हम लोग सेक्रेटरी की सैलरी कटा देंगे या फिर लोगों का राशन बंद करवा देंगे। इस तरह की ज़बरन वसूली जो की जा रही है बीजेपी की तरफ से, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और दूसरी बात कि जो हमारे राइट हैं, फ्रीडम राइट है, वो कहीं ना कहीं दबते नज़र आ रहे हैं कि एक तरफ हमारे आज़ादी के राइट दिए जाते हैं, स्वतंत्र भारत में रहने के राइट दिए जाते हैं, परंतु दूसरी तरफ हमारे से ज़बरन वसूली करके, तिरंगे को बेचकर ज़बरन वसूली करके हमारे राइट भी छीने जाते। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जहां जिला कुल्लू में प्रशासन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं इसी कड़ी में शुक्रवार को तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया गया है। कुल्लू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर के छात्रों ने भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। इस यात्रा के माध्यम से छात्रों ने लोगों को देश की एकता व एकजुटता का भी संदेश दिया है। वहीं इस यात्रा में एडीएम कुल्लू प्रशांत सरके विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। जो ये यात्रा निकाली तिरंगे की बहुत ही अच्छी, इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि युवाओं में बहुत ही अच्छा उत्साह है। इसमें हम लोग अभी तिरंगा यात्रा कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि युवा बहुत ही अपने देश से बहुत ही प्यार करते हैं। जिस तरह हम लोग देशभक्ति के गाने गा रहे हैं तो लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं और लोग भी ये गाने गा रहे हैं। ये संदेश तो यही है कि सभी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और प्यार करना सीखे। इसीलिए सरकार का ये मकसद भी है कि उन्होंने ये हर घर में तिरंगा लगाना शुरू किया है, ये जो बहुत ही अच्छी बात। सबसे पहले तो आप सभी को 75वीं सालगिरह जो स्वतंत्रता दिवस की, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं समझता हूँ सर, जो हमारे कॉलेज में इस वक्त तिरंगा रैली की है, जिसमें एनसीसी के हमारे दोनों विंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एनएसएस कर रहा है और रोवर रेंजर की दोनों यूनिट कर रही है सर। सबसे पहले मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके हर घर तिरंगे के लिए, क्योंकि इससे पहले जो था प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता था, सुबह अगर फ्लैग लगाया तो शाम को विधिवत रूप से उतारना पड़ता था। लेकिन इस बार का जो जोश है मेरे ख्याल से उसी कारण है कि हर एक आदमी ने अपने घर में अपने हाथों में तिरंगे को पकड़ के रखा हुआ है और पूरा जोश जो युवा है, खासकर युवा की आपने बात की, तो युवाओं में भारी उत्साह है। चंबा शहर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत उपायुक्त डीसी राणा की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय से लेकर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में विभिन्न विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया है। इस अवसर पर डीसी राणा ने कहा है कि भारतवर्ष आजादी के 75 वर्ष मना रहा है और हर घर 13 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। लोगों से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा फहराने के साथ सेल्फी खींचे और सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी है। वर्ष बना रहा और इस उपलक्ष्य पे हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। सभी से निवेदन है कि वो 13 तारीख से 15 तारीख तक अपने घर में झंडा फहराएं और उसके साथ सेल्फी खींचें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और हमें भारतीय होने पे गर्व है कि हम अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष बना रहे हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 75 वर्ष बना रहा और इस उपलक्ष्य पे हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। सभी से निवेदन है कि वो 13 तारीख से 15 तारीख तक अपने घर में झंडा फहराएं और उसके साथ सेल्फी खींचें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और हमें भारतीय होने पे गर्व है कि हम अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष बना रहे हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। नमस्कार।